प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबों को अच्छा मसीह की प्रियो, आज के सुबह को परमेश्वर ने एक बार फिर से आप सबों के जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए मिलकर आराधना करेंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तो हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तो हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तो हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता की, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता की, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता की, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल दिया तो हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल दिया तो हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल दिया तो हमको लेने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह आपने हमें रात्रि भर संभाल के रखा है प्रभु, और आज परमेश्वर पिता इस सुबह को हमारे जीवन में जोड़ा है परमेश्वर पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता, तेरे आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं पिताजी। हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस, आप महान है परमेश्वर पिता। आप हमारा सर्वशक्तिमान सर्वयामी परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सर्व अंतर्यामी परमेश्वर पिता यीशु मसीह आप है परमेश्वर पिता। हम आपके बच्चे हैं यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु, यीशु मसीह तेरा आराधना हो परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस।
आपके आराधना स्तुति प्रशंसा हो परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु हम आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं परमेश्वर पिता, जो आज के दिन में प्रभु समय में परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु शरीर के लिए परमेश्वर पिता हष्ट पुष्ट और बलवंत रखने के लिए प्रभु भोजन की जरूरत होती है यहाँ परमेश्वर पिता, वैसे प्रभु आत्मा को परमेश्वर पिता बलवंत रखने के लिए यीशु मसीह वचन की जरूरत है मेरे परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु अपने परमेश्वर पिता आत्मा को बलवंत करने के लिए परमेश्वर पिता आपके वचन रूपी परमेश्वर पिता भोजन को हम परमेश्वर पिता लेना चाहते अपने जीवन में परमेश्वर पिता। और इस मसीह आपके वचन को परमेश्वर पिता आपके लोगों को परमेश्वर पिता मैं बांटना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। आप सहायता मदद कर परमेश्वर पिता, ताकि इस मसीह आपके आत्मिक भोजन को हम लेकर प्रभु तृप्त हो जाए परमेश्वर पिता, हमारी आत्मा बलवंत रहे पिता। थैंक यू जीसस, ऐसा करने के लिए इस मसीह की सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आयो प्रियो, मिलकर हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से। और आज हम सीखेंगे कि यीशु बुद्धि देता है। विषय है यीशु बुद्धि देता है। आइए पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 5 वचन को पढ़ेंगे। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको देता है और उसको दी जाएगी। मेरे मित्रों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आज मुझसे आज की सुबह में कहते हैं कि यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मैं बिना उलाहना के साथ सबको देता हूँ और जो मांगता है उसको दिया जाएगा। तो प्रियो, आज का समय है बुद्धि को मांगना। परमेश्वर कहता है कि जिस किसी को बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए उदारता के साथ देता हूँ और जो मांगता है उसे दिया जाएगा। प्रियो, आज का समय, आज के सुंदर समय में आप और हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर को बुद्धि मांगे। जब हमारे पास बुद्धि रहेगा तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो या फिर बिजनेस के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में हो, बुद्धि की बहुत ही आवश्यकता होती है। या एक खेत में काम करने व्यक्ति की हो या घर में काम करने वाले व्यक्ति की हो, उसको बुद्धि की जरूरत होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे, क्योंकि मैं बिना उलाहना दिए उदारता के साथ देता हूँ। और परमेश्वर का वचन मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियो, परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, वैसे प्रियो आज हमें बुद्धि परमेश्वर से मांगना बहुत ही जरूरी है। जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि तू क्या चाहता है, मुझसे मांग। और परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति कुछ नहीं मांगी, लेकिन परमेश्वर से सुलेमान ने बुद्धि मांगी, जिससे अपने राज्य, अपने प्रजा को चला सके। वैसे ही प्रियो, आज भी हमें बुद्धि की बहुत ही जरूरत है, ताकि हम बुद्धि से अपने कार्यों को कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं, ताकि अपने पढ़ाई लिखाई में आप सफलता को प्राप्त करें। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, बिना उलाहना दिए उदारता के साथ देता हूँ। परमेश्वर कहता है मांगो, अभी तक तुमने कुछ नहीं मांगा है, मांगो, मैं अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है तो बुद्धि दूंगा, मुझसे मांगो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जरूरत है कि हमें परमेश्वर से मांगना। परमेश्वर तो कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन हम जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हमें नहीं मिलेगा। हमें जरूरत है कि परमेश्वर से मांगना। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तभी परमेश्वर देता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है तो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बिना उलाहना दिए उद्धार के साथ दूंगा। और भजन संहिता 32 अध्याय के 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं बुद्धि दूंगा
और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। यीशु आज की सुबह में प्रियो मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे क्या करूंगा, सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। मित्रों, जिस प्रकार हम किसी भी बात को अपने मित्रों को सलाहकार मानकर उससे बताते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा मित्र हूँ। तुम अपनी बातों को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें बुद्धि की कमी है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें सम्मति दिया करूंगा, मैं तुम्हें सलाह दिया करूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तुझ पर मैं अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा, तुझे मैं सम्मति दिया करूंगा, सलाह दिया करूंगा। ऐसा आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहते हैं। और हम देखते हैं कि बुद्धि कहाँ से आता है। बुद्धि बाइबल को पढ़ने से, उस पर ध्यान करने से ही आता है। नीति वचन 2 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। क्योंकि बुद्धि है जो यीशु मसीह ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से ही निकलती है। और उसके मुंह का मतलब है बाइबल। बाइबल को हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक परमेश्वर का बुद्धि हमें प्राप्त नहीं होगा। और भजन संहिता 1 अध्याय के 3 वचन में लिखा है और 2 वचन में कि जो पुरुष परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है उससे प्रसन्न रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह अपनी ऋतुओं में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। लेकिन जो पुरुष वह करता है वह उसका सब काम सफल होता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के लोगों, आज हमें परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसकी मुंह से ही निकलती है। पवित्र शास्त्र बाइबल को हम जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बाइबल के एक एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। जो परमेश्वर ने बोला है वही बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। जो व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था बाइबल पर रात दिन ध्यान करता रहता है उसको परमेश्वर कहता है कि वह कभी मुरझाएगा नहीं और अपने ऋतुओं में फलता रहेगा। वो पुरुष जो भी काम करेगा उसका काम सफल होगा। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहना है, तब हमें परमेश्वर बाइबल के वचन के द्वारा हमें सम्मति दिया करेगा अपने वचन के माध्यम से। और जिस मार्ग में आपको चलना होगा उस मार्ग में परमेश्वर का वचन अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन के द्वारा हम अपने मार्गों में सीधा मार्ग पर चल सकते हैं और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमें सम्मति दिया करेगा। और याकूब की पुस्तक 28 अध्याय के 28 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब उसने मनुष्यों से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। मित्रों, जब आप और मैं बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे तो बुद्धि प्राप्त होगी। और परमेश्वर बुद्धि देता है। और परमेश्वर कहता है याकूब
याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 6 वचन में इसके प्रकार लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। प्रियो, जब हम बुद्धि और ज्ञान और समझ की बातें हम परमेश्वर से मांगते हैं तो उससे हमें संदेह नहीं करना है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मांगते हो तो बिना संदेह किए परमेश्वर से मांगो। अगर तुम संदेह करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। और कहता है कि तुम संदेह करने वालों को कहता है कि समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें हवा से उछलती और कूदती है, उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन भी वो समुद्र के लहर के समान है। तुम्हारा मन उछलता और कूदता है। तुम्हें जब परमेश्वर से तुम मांगते हो तो स्थिर होके मांगो, बिना संदेह किए परमेश्वर से मांगो। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उलाहना के साथ दूंगा और जो मांगते हैं उन्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के इन्हीं वचनों के सुने जाने पर आप सबों को आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा खुदा परमेश्वर पिता, आज के सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और नई सुबह को परमेश्वर पिता, नई परमेश्वर पिता प्रकाश हमको प्रभु हमारे जीवन में जो दिया है परमेश्वर पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपने कहा है प्रभु, सचमुच में प्रभु आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बिना उलाहना दिए उदारता के साथ देता हूँ, और जो मुझसे मांगते हैं उसे दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज की सुबह में प्रभु आपके परमेश्वर पिता प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने भी प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, और सुना है प्रभु प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं प्रभु तो उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, यीशु मसीह उन्हें प्रभु ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दे परमेश्वर पिता, कि यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर पिता, जब वो अपनी पढ़ाई को करें परमेश्वर पिता, यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दे परमेश्वर पिता, कि यीशु मसीह अच्छा से रीडिंग कर सके परमेश्वर पिता। आप सहायता मदद कर प्रभु, यीशु मसीह उनके पढ़ने में परमेश्वर पिता सहायता मदद कर, ताकि आपके बच्चे परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु आकर आगे बढ़कर प्रभु आपकी नाम की महिमा करने पाए, उनके भविष्य परमेश्वर पिता यीशु के सामर्थी नाम से उज्जवल हो जाए परमेश्वर पिता। मैं आपसे मांगती हूँ परमेश्वर पिता प्रत्येक लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता यीशु मसीह, चाहे वो खेती काम करने वाला हो या घर में काम करने वाला या जॉब करने वाला, किसी भी क्षेत्र में हो परमेश्वर पिता, अगर उन्हें बुद्धि की कमी है प्रभु तो यीशु मसीह में मांगती हूँ परमेश्वर पिता उनके कामों में सफलता दे, यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा दे परमेश्वर पिता, की यीशु मसीह अपने कामों में प्रभु वो सफलता को प्राप्त करें परमेश्वर पिता हालेलुया। बिना परमेश्वर पिता संदेह किए परमेश्वर पिता मैं आपसे मांगती हूँ, आपका सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, आप जीवित परमेश्वर पिता हालेलुया। और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आपके लोगों के लिए यीशु मसीह सच्चा ज्ञान परमेश्वर पिता, भय यीशु मसीह बाइबल को पढ़ने से मिलता है परमेश्वर पिता हालेलुया। आपकी व्यवस्था पर दिन रात मन लगाने से व्यक्ति सफल हो सकता है परमेश्वर पिता हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे प्रभु आपकी व्यवस्था पर परमेश्वर पिता बाइबल पर रात दिन ध्यान करने पाए परमेश्वर पिता, जिस यीशु मसीह आपके बेटा और बेटियां परमेश्वर पिता अपने कामों में सफलता को प्राप्त करे, वो जिस काम को भी काम करे परमेश्वर पिता उसमें परमेश्वर पिता आपकी आशीष को वो प्राप्त करे परमेश्वर पिता। वो कभी परमेश्वर पिता मुरझाने वाले नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन अपनी रीतियों में परमेश्वर पिता हर समय पर वो फलते रहे परमेश्वर पिता। आपके बच्चों को यीशु मसीह में आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, विश्व के हर एक प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। प्रभु थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता ऐसा करने के लिए परमेश्वर पिता, यीशु मसीह मेरे मांगों को परमेश्वर पिता पूरा किया, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। अनदेखी वस्तुओं को प्रमाण के साथ देख रही हूँ परमेश्वर पिता कि जो कुछ मैंने आपसे मांगी है परमेश्वर पिता आपने उन्हें दे दिया प्रभु, ज्ञान बुद्धि और ज्ञान से उन्हें भर दिया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। आज दिन भर का समय हमारे जीवनों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए मसीह यीशु के सामर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।